बहुत साल पहले एक राजा था। हाल ही में रिलीज फिल्म कांतारा दर्शकों के बीच खूब वाहवाही बटोर रही है। फिल्म की स्टोरी से लेकर साउंड इफेक्ट तक दर्शकों को सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कहानी दर्शकों के बीच बहुत वाहवाही बटोर रही है वो महज किसी राइटर की कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। और तो और कांतारा की ये सिर्फ कहानी उतनी ही नहीं है जितनी फिल्म में दिखाई गई है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो आखिर क्या है कांतारा की असली कहानी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिल्म में हमें दिखाया गया है कि 1847 में कर्नाटक में एक राजा हुआ करते थे। उनका राजपाट अच्छा चल रहा था, राज के खजाने भरे हुए थे, परिवार में भी सुख शांति थी और उनके राज में प्रजा भी सुखी थी। लेकिन इस सब के बावजूद राजा सुखी नहीं थे, क्योंकि उनके पास भौतिक सुख तो थे लेकिन मानसिक सुख नहीं था। इसी मानसिक सुख की तलाश में वो कई साधु संतों से मिले, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। इसलिए राजा ने तय किया कि वो सब कुछ त्याग कर मानसिक सुख की तलाश करेंगे और इसके लिए वो दूर जंगलों में गए। चलते चलते उन्हें कांतारा की आवाज सुनाई थी। वो आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज राजा को अपनी ओर बुला रही है। राजा आवाज की दिशा में गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया। राजा को ऐसा लगा कि मानो इस पत्थर को देखते उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश सालों से थी। पत्थर को देखकर राजा ने अपने शस्त्रों को त्याग किया और पत्थर को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन तभी गांव वाले लोग वहां आ गए और उन्होंने राजा को पत्थर को ले जाने से रोका। उनका कहना था कि आप यहाँ से कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे देवता पंजुरुली को नहीं। लेकिन तभी देवता पंजुरुली गांव के एक आदमी के शरीर में आते हैं और खुद राजा से पूछते हैं कि राजा उन्हें वहां से ले जाने के बदले गाँव को क्या देंगे। राजा ने कहा कि पंजुरुली जो भी बोले वो राजा गांव वालों को दे सकता है। इस पर पंजुरुली चीखते हैं और कहते हैं कि मेरी चीख की आवाज जहां तक गई है, आपको उतना इलाका गांव वालों को देना होगा। राजा इस शर्त पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन पंजुरुली राजा को चेतावनी भी देते हैं कि मेरे साथ गुलीगा भी आएंगे और अगर राजा से अपना वचन निभाने में कोई गलती हुई तो वो उन्हें भले ही माफ कर दे, लेकिन गुलीगा उन्हें कभी नहीं माफ करेंगे। राजा पंजुरुली को ले आते हैं और फिल्म की कहानी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती है। ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन क्या ये आपको पता है कि मान्यता पर बेस्ड एक रियल स्टोरी भी है जिसे सालों से साउथ इंडिया में लोग मानते आ रहे हैं और तो और इस कल्चर को फॉलो भी करते आ रहे हैं। क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, कांतारा शब्द कांतार से बना है। कांतार का मतलब होता है घना जंगल, इसलिए फिल्म कांतारा भी एक घने जंगल और वहां के रहने वाले लोगों की कहानी है। इस फिल्म की कहानी को ऋषभ शेट्टी ने लिखा है और उन्होंने ही फिल्म में मेन कैरेक्टर शिवा का किरदार भी निभाया है। असल में जिस इलाके की ये कहानी है, ऋषभ भी साउथ कर्नाटका के उसी इलाके से बिलोंग करते हैं। ये तुलुनाडु नाम की जगह है। इस जगह का इतिहास और संस्कृति अपने आप में काफी बड़ी और रहस्यमय है। इस जगह को परशुराम सृष्टि भी कहा जाता है। असल में तुलुनाडु का इतिहास उत्तर भारत की प्रचलित मैथोलॉजिकल कहानी से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले परशुराम के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने पूरी धरती से क्षत्रियों को खत्म करने का प्रण लिया था। अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद परशुराम ने यह धरती ऋषि कश्यप को दे दी थी और खुद तपस्या करने चले गए थे। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि वो करली वन में अवतार लेंगे, इसलिए परशुराम जी वहाँ जाकर ध्यान करें। लेकिन जब परशुराम यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि पूरी धरती तो समुद्र में डूब चुकी है, इसलिए उन्होंने समुद्र देवता से अनुरोध किया कि उन्हें ध्यान करना, इसलिए समुद्र देवता उन्हें जमीन वापस कर दें। लेकिन समुद्र देवता इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे। इस बात पर परशुराम जी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने पूरे बल से अपना फरसा हवा में फेंका। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ तक ये फरसा गया उतनी उतनी जगह समुद्र ने खाली छोड़ दी। इसी जगह को परशुराम सृष्टि कहा गया। इस जगह को तुलुनाडु भी कहा जाता है और इसी तुलुनाडु के जंगल में रहने वाले लोगों की कहानी है कांतारा। वैसे तो इस पूरे इलाके में 400 से भी ज्यादा देवता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष माने जाते हैं देवता पंजुरुली। ऐसी मान्यता है कि देवता पंजुरुली वाराह का एक रूप है। मान्यता के अनुसार एक बार काली नाम की एक वाराही सीढ़ियों से उतरते हुए भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच गई। तब भगवान ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वह कभी भी मां नहीं बन पाएगी। वाराही भगवान से क्षमा मांगती है और कहती है कि वह अपने पहले बच्चे को भगवान को समर्पित कर देगी, जिस पर भगवान सुब्रमण्यम का क्रोध शांत होता है और वो उसे 16 बच्चे होने का वरदान देते हैं। वाराही अपने 16 बच्चों को कैलाश पर्वत पर जन्म देती है। कहा जाता है कि एक दिन वाराही माता पार्वती के आने की आवाज सुनकर अपने बच्चों को वहीं छोड़कर चली जाती है। माता पार्वती उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले जाती हैं और उसका नाम गुज्जारा था। माता पार्वती गुज्जारा से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन एक दिन गुज्जारा कैलाश पर मौजूद सारी फसल को काट देता है, जिसकी वजह से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और उसे काट देते हैं, जिससे माता पार्वती काफी दुखी होती हैं। बाद में भगवान शिव उसे दोबारा जीवित करते हैं, लेकिन इस बार सिर वाराह का और धड़ इंसान का था। इसका नाम पंजुरुली रखा जाता है और भगवान शिव उन्हें अपार शक्ति का वरदान देते हैं। कहा जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए पंजुरुली तुलुनाडु आए थे।
आज भी होता है अनुष्ठान। दोस्तों, आज भी भगवान पंजुरुली को खुश करने के लिए भूत कोला नाम का एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। भूत का मतलब होता है पास्ट और कोला का मतलब होता है खेल। ये एक तरह का धार्मिक रिचुअल है जिसे हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि इसे परफॉर्म करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। कोला रात में परफॉर्म किया जाता है। इसे परफॉर्म करने वाले व्यक्ति अपने चेहरे को घर पर बने रंगों से रंगता है। इस दौरान वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी पहनते हैं। हालांकि उनके पहने हुए कपड़े आग से बड़ी आसानी से जल सकते हैं, लेकिन ये देव की कृपा ही मानी जाती है कि कोला के दौरान आग से खेलने के बावजूद सब सुरक्षित रहते हैं। भूत कोला रिचुअल के दौरान पूरा गांव इकट्ठा होता है और भगवान पंजुरुली का आशीर्वाद लेता है और एक भव्य भोज का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि जो आदमी भूत कोला परफॉर्म करता है, उस समय कुछ देर के लिए उसके शरीर पर देवता पंजुरुली की आत्मा आ जाती है और उस समय वो फ्यूचर भी देख सकते हैं। और ये महज माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि आज भी ये चीजें होती हैं। आपके आसपास ऐसी कौन सी मान्यता है जो सुनने में रहस्यमय लगती है, लेकिन आज भी लोग उस पर विश्वास करते हैं? कमेंट करके बताइए। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।